सहमति के बाद ही अंतिम निर्णय लेते हैं, लेकिन एनडीए में अलोकतांत्रिक प्रणाली है। कोई भी निर्णय लिए गए और उन निर्णयों की भूमिका में दिल्ली जैसे देश की राजधानी में बैठक होती है, जबकि बिहार की राजधानी पटना में होनी चाहिए। बिहार का चुनाव हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बड़े लीडर, बीजेपी के बड़े लीडरों के घर बैठक होती है और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लिए गए और छोटी पार्टियों को कम कम 6-6 सीट देकर उस पर थोप दिया गया। इसका सशक्त उदाहरण आप देखते हैं कि तमाम केंद्रीय मीडिया में हम जीतन राम मांझी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, साफ शब्दों में कहा कि हमारे कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। उपेंद्र कुशवाहा इतने दुखी थे, वो बार बार 2-3 बार दिल्ली आए, तब भी उनको जो सीट दी गई थी वही सीट रहा और अंततः उनको स्वीकार करना पड़ा। तो और आप देखिए, चिराग पासवान की पार्टी सोनवर्षा एक विधानसभा है, वहां जो टिकट दे दिया गया चिराग पासवान की पार्टी को, लोजपा रामविलास को, सुना है, पूरी मीडिया जानता है। तो यह जो तालमेल है, वो लोकतांत्रिकरण है एनडीए में, यह तो बिहार की जनता, देश की जनता जानती है। अरे भैया, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे, एनडीए के लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे। आप बताइए, आप तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप दोनों की तो आपस में ऐसी 4 या 6 सीटें हैं जहां पर आप आपस में लड़ रहे हैं, और ये आप कह रहे हैं सहमति। इसको सहमति कह रहे हैं आप, इसको लोकतंत्र कह रहे हैं। हाय रे लोकतंत्र। आनंद रंगनाथन, ये लोकतंत्र ऐसा होता है क्या? ये गठबंधन ऐसा होता है क्या? अरे सबके बीच में रसाकशी चली, लेकिन कंसेंसस वो होता है जब गठबंधन तय करता है, सीटें अनाउंस करता है और फिर उस पर अमल करता है। महागठबंधन में ऐसा दिख रहा है क्या? नमस्कार नाविका जी, और मेरे सह पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार, और दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महागठबंधन पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अश्विनी जी, जो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, उनको स्पेशल मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखें, ध्यान से उनको देखें, मैं हर चीज को ध्यान से देखता हूं। इन्होंने अपने बाल कटा लिए दिवाली पे, लेकिन मुझे वो तो ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मस्तिष्क के जो स्कल के अंदर होता है वो कैसे कम हो गया। अब मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, फैक्ट फाइंडिंग। इनको आज तक समझ में नहीं आया कि यहां पे प्रदीप जी तो छोड़िए, धुरंधर बैठे हुए हैं, यहां पे मेरे जैसा आदमी भी बैठा हुआ है जो इनके मुंह से निकला एक एक शब्द फैक्ट चेक के उसमें डालता है वॉशिंग मशीन में और धुल के बाहर आता है। तो ये नक्सल अफेक्टेड एरियाज का पहले इन्होंने झूठ बोल दिया। 156 डिस्ट्रिक्ट्स थी नक्सल अफेक्टेड 2004 में, 115 रह गई वो 2014 में, अभी 11 रह गई हैं। जो कितना 20% रिडक्शन यूपीए लाया था, 90% रिडक्शन एनडीए लाया है, मोदी जी लाया है। तो ये ऐसी चीजें कृपया ना बोले अश्विनी जी, जो कि लाइव फैक्ट चेक हो सके। ये झूठ से आपका कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, आप इतना झूठ बोलने पे उतारू इसलिए हो गए कि आपको लगता है कि राहुल गांधी के नेक्स्ट आपका नंबर आ रहा है, जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उसके चांसेस कांग्रेस में ज्यादा है। अब मैं आता हूं, देखिए, ये बहुत ही मुझे ना ये चुभने वाली बात नाविका करते हैं कि कल जब नरेंद्र मोदी जी गए, आईएनएस विक्रांत पे गए, ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात नहीं है, इसको भी नीचा दिखा रहे हैं। मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। 2022 में कमीशन हुआ, 500 भारतीय कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, 500 कंपनियां। यही प्रॉब्लम राहुल गांधी की थी जब रफाल की डील थी, 72 कंपनियां इन्वॉल्व थी इंक्लूडिंग हेल, और झूठ बोल दिया कि सिर्फ अंबानी को जा रहा है। आपको खुशी नहीं होती है जब देश आगे बढ़ता है? मतलब ये मेरी बात सर। अब मैं महागठबंधन पे आता हूं, तो सीधी सी एक बात है, अश्विनी जी से पूछूंगा, क्योंकि मेरा इनसे, जिसे कहते हैं ना 32 का आंकड़ा है। अश्विनी जी, आप प्लीज मुझे एक चीज का सवाल, एक सवाल का आंसर कर दीजिए बस। आपने कहा बिहार इलेक्शन महंगाई पे लड़ा जा रहा है, आज के दिन में मुझे इन्फ्लेशन परसेंटेज बता दीजिए बस। आपका बहुत बहुत आभार। सिर्फ परसेंटेज। अश्विनी जी, जल्दी एक वर्ड का आंसर, क्या है इन्फ्लेशन? नाविका जी, नाविका जी, ये पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के बिहार का ही नीतीश कुमार के बारे में, कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को नंबर 1 बनाया है। इन्फ्लेशन का परसेंटेज पूछा है, इन्फ्लेशन बता दीजिए। मैं 10 पोस्ट तेजस्वी यादव के आपको दिखा देती हूँ, लेकिन आप पहले इन्फ्लेशन के बारे में आपकी जानकारी है तो बता दीजिए। नीतीश कुमार ने
नाविका, ये बड़ी गलत बात है। देखिए, सीधा सवाल पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी खुद बोल रही है इन 6 एरिया में नीतीश कुमार ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। बस लास्ट चीज नाविका जी, भंडारी जी को फैक्ट चेक। INS विक्रांत 2013 में लॉन्च हुआ था, 2009 में बना था, 2022 में कमीशन हुआ। आप 9 साल बैठे रहे, उस पर उसको कमीशन नहीं किया, लेकिन 2013 में रेडी था। हालांकि उस विषय पर नहीं जाता हूं, मैं आनंद जी से एग्री करता हूं कि सारी संपत्तियां देश की संपत्तियां हैं, पर देश के साथ जब खिलवाड़ करेंगे मोदी। अगर देश की संपत्ति थी तो बार बार राहुल गांधी क्यों पूछते हैं कितने राफेल गिर गए, कितने राफेल गिर गए? पाकिस्तान को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो राहुल गांधी क्यों देते हैं? लेकिन इन चीजों पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आपसे सवाल जो पूछा जाए आप जवाब देंगे कहीं और का। आनंद रंगनाथन, उनके पास इन्फ्लेशन का नंबर नहीं है, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, इन्फ्लेशन नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 1.54% इन्फ्लेशन है। आरबीआई का टारगेट 4 to 6% बैंड से इतना नीचे आ गया। अब घबराहट हो रही है, महंगाई की प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब देखिए, ये जो कह रहे हैं कि कमीशन अब हुआ, मोदी जी ने किया कराया। मैं इनसे ये भी बता दूं कि नर्मदा डैम का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन फाउंडेशन स्टोन जवाहरलाल नेहरू ने रखी। आपने 1000 फाउंडेशन स्टोन लगा दिए, लेकिन कमीशन कौन कर रहा है ये नहीं जानते आप। 50 साल लग गए एक बड़े प्रोजेक्ट को। तो आपका काम है कि फाउंडेशन आदमी भी बैठा हुआ है जो इनके मुंह से निकला एक एक शब्द फैक्ट चेक के उसमें डालता है वॉशिंग मशीन में और धुल के बाहर आता है। तो ये नक्सल अफेक्टेड एरियाज का पहले इन्होंने झूठ बोल दिया। 156 डिस्ट्रिक्ट्स थी नक्सल अफेक्टेड 2004 में, 115 रह गई वो 2014 में, अभी 11 रह गई हैं। जो कितना 20% रिडक्शन यूपीए लाया था, 90% रिडक्शन एनडीए लाया है, मोदी जी लाया है। तो ये ऐसी चीजें कृपया ना बोले अश्विनी जी जो कि लाइव फैक्ट चेक हो सके। ये झूठ से आपका कुछ नहीं मिलने वाला है। हां, आप इतना झूठ बोलने पे उतारू इसलिए हो गए कि आपको लगता है कि राहुल गांधी के नेक्स्ट आपका नंबर आ रहा है, जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उसके चांसेस कांग्रेस में ज्यादा है। अब मैं आता हूं, देखिए, ये बहुत ही मुझे ना ये चुभने वाली बात नाविका करते हैं कि कल जब नरेंद्र मोदी जी गए INS विक्रांत पे गए, ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात नहीं है। इसको भी नीचा दिखा रहे हैं। मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। 2022 में कमीशन हुआ, 500 भारतीय कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, 500 कंपनियां। यही प्रॉब्लम राहुल गांधी की थी। जब रफाल की डील थी 72 कंपनियां इन्वॉल्व थी इंक्लूडिंग हेल, और झूठ बोल दिया कि सिर्फ अंबानी को जा रहा है। आपको खुशी नहीं होती है जब देश आगे बढ़ता है? मतलब ये मेरी बात सर। अब मैं महागठबंधन पे आता हूं, तो सीधी सी एक बात है, अश्विनी जी से पूछूंगा क्योंकि मेरा इनसे जिसे कहते हैं ना 32 का आंकड़ा है। अश्विनी जी, आप प्लीज मुझे एक चीज का सवाल, एक सवाल का आंसर कर दीजिए बस। आपने कहा बिहार इलेक्शन महंगाई पे लड़ा जा रहा है, आज के दिन में मुझे इन्फ्लेशन परसेंटेज बता दीजिए बस। आपका बहुत बहुत आभार। सिर्फ परसेंटेज। अश्विनी जी जल्दी एक वर्ड का आंसर, क्या है इन्फ्लेशन? नाविका जी, ये पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के बिहार का ही नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को नंबर 1 बनाया है। इन्फ्लेशन का परसेंटेज पूछा है, इन्फ्लेशन बता दीजिए। मैं 10 पोस्ट तेजस्वी यादव के आपको दिखा देती हूँ, लेकिन आप पहले इन्फ्लेशन के बारे में आपकी जानकारी है तो बता दीजिए। नीतीश कुमार ने नाविका, ये बड़ी गलत बात है। देखिए, सीधा सवाल पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी खुद बोल रही है इन 6 एरिया में नीतीश कुमार ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। बस लास्ट चीज नाविका जी, भंडारी जी को फैक्ट चेक। INS विक्रांत 2013 में लॉन्च हुआ था, 2009 में बना था, 2022 में कमीशन हुआ। आप 9 साल बैठे रहे, उस पर उसको कमीशन नहीं किया, लेकिन 2013 में रेडी था। हालांकि उस विषय पर नहीं जाता हूं, मैं आनंद जी से एग्री करता हूं कि सारी संपत्तियां देश की संपत्तियां हैं, पर देश के साथ जब खिलवाड़ करेंगे मोदी। अगर देश की संपत्ति थी तो बार बार राहुल गांधी क्यों पूछते हैं कितने राफेल गिर गए, कितने राफेल गिर गए? पाकिस्तान को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो राहुल गांधी क्यों देते हैं? लेकिन इन चीजों पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आपसे सवाल जो पूछा जाए आप जवाब देंगे कहीं और का। आनंद रंगनाथन, उनके पास इन्फ्लेशन का नंबर नहीं है, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, इन्फ्लेशन नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 1.54% इन्फ्लेशन है। आरबीआई का टारगेट 4 to 6% बैंड से इतना नीचे आ गया। अब घबराहट हो रही है, महंगाई की प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब देखिए, ये जो कह रहे हैं कि कमीशन तब हुआ,